चलिए बेटा, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखो, जनरली अगर देखा जाए तो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो सिंपली स्ट्रेट चेन में होते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह की रिंग होती नहीं है। आ रहा है समझ में? तो जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड है उन्हें कहा जाता है एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह के, सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड यानी जिसमें कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड यानी जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड होगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि कंपाउंड दो तरह के, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक हमने देख लिया, अभी मैं बात करता हूँ साइक्लिक की। साइक्लिक कंपाउंड में अगेन दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड यानी सिंपल रिंग वाला स्ट्रक्चर। साइक्लिक कंपाउंड यानी सिंपल रिंग वाला स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं बात करूँ साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन सिंपली रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो वो साइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस की ज़रूरत होती है। आ रहा है समझ में? साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड यानी सिंपल रिंग वाला स्ट्रक्चर। अगर रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा तो हम कहेंगे कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि साइक्लिक कंपाउंड और सेकंड कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक तो होता है, लेकिन साथ में उसमें और भी कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं, इसलिए साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। अच्छा, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों को डिफरेंशिएट करने के पीछे का एक रीज़न ये भी है कि अगर आप साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करो तो याद रखना सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं। क्या कहा मैंने? सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड की कंपैरिजन में एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ा दोस्तों। आ रहा है समझ में? तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिंपल साइक्लिक होते हैं यानी रिंग जैसे होते हैं, और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक यानी रिंग जैसे तो होते, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस वहां पे नेसेसरी होती है। ठीक है। तो अभी हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड होते कैसे हैं। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। करेक्ट। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो क्लियर हुआ, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होते कैसे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते कैसे हैं? तो आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एरोमेटिसिटी। तो ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं उन्हीं को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी की कंडीशंस होती है, एरोमेटिसिटी की कंडीशंस होती है, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, अभी एरोमेटिक की कंडीशंस यानी क्या? यानी कौन से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी, और एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी इसलिए आप उसे क्या कहोगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो उन्हीं कंडीशंस को हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली देखो मैंने यहां पे लिखा है कंडीशंस। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए एंड साथ में प्लेनर भी होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक का मीनिंग क्या? सिंपल साइकिल के फॉर्म में होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं इस तरह के स्ट्रक्चर की, तो मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है क्या? बेटा क्लियरली दिख रहा है, इसका कोई एंड है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में?
तो पहली कंडीशन क्या है हमारी एरोमेटिसिटी की, कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। साथ में कंपाउंड क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर। प्लेनर का मीनिंग होता है एक ही प्लेन पे उस कंपाउंड के सारे बॉन्ड होने चाहिए। उस कंपाउंड के सारे बॉन्ड जो है वो कहाँ पे होने चाहिए, एक ही प्लेन पे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड, यानी अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके सारे बॉन्ड प्लेन पे नहीं है, कोई बॉन्ड ऊपर जा रहा है, कोई बॉन्ड नीचे जा रहा है, तो हमारा जो बोर्ड होता है दोस्तों, इस बोर्ड पे मैं बॉन्ड ऊपर की ओर या नीचे की ओर दिखा सकता हूँ क्या? ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर में दिखा सकता हूँ क्या? नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे फिगर भी मैं 2 डायमेंशनली निकाल सकता हूँ, करेक्ट है। तो हमें कैसे समझेगा कि जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है या नहीं? तो मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं कि आपको कोई स्ट्रक्चर प्लेनर है या नहीं, इसे देखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो उसे देख के मैं बता ही नहीं सकता हूं। अरे समझ में, यानी देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एरोमेटिसिटी की तो कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर दोनों होने चाहिए। हम साइक्लिक तो पहचान लेंगे, रिंग फॉर्म में रहा यानी हम साइक्लिक तो पहचान लेंगे, लेकिन कोई कंपाउंड प्लेनर यानी उसके सारे के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये हम कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानना तो डिफिकल्ट है। हाँ, जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर दिया, क्या लगता है स्ट्रक्चर प्लेनर है या नहीं? तो मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। कैसे पता है क्या? देखो ये एक प्लेन है, सपोज ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे सारे के सारे साइक्लोहेक्सेन के 6 कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से इसी प्लेन पे सारे के सारे कार्बन है, और हाइड्रोजन भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई हाइड्रोजन ऊपर या नीचे गया क्या? नहीं, सारे के सारे उसी प्लेन में है। उसी प्लेन में सारे कार्बन भी है और सारे हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में है। आ रहा है समझ में? तो ये साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो प्लेनर कंपाउंड है। अभी मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो क्या आप देख के बता सकते हो कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं? हम नहीं बता सकते। तो एरोमेटिसिटी के लिए अगर कोई कंपाउंड लिखा होगा तो लिखे हुए कंपाउंड की हम प्लेनरिटी नहीं बता सकते, यानी वो प्लेनर है या नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं। तो हम सिंपली उसमें क्या चेक करेंगे? साइक्लिक, कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे। देखो प्लेनरिटी हम चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि हम सिर्फ साइक्लिक ही चेक करेंगे। लेकिन एरोमेटिसिटी की तो कंडीशन है ना कि साइक्लिक के साथ प्लेनर भी होना चाहिए। तो कंडीशंस जरूर आपको पता होनी चाहिए कि कंपाउंड साइक्लिक के साथ प्लेनर, यानी पूरा का पूरा कंपाउंड उसका हर एक बॉन्ड एक ही प्लेन में होना चाहिए, इतना तो जरूरी है। लेकिन हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पे 2 डायमेंशनल फिगर ही निकाल सकते हैं, और उस 2 डायमेंशनल फिगर के बेसिस पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो जो कंपाउंड है वो प्लेनर है या नहीं। इसलिए हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। क्लियर? कंडीशन दोनों रिक्वायर्ड है, लेकिन हम सिर्फ एक ही चेक कर सकते हैं, तो हम एक ही चेक करेंगे। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो हम मान के चलेंगे कि वो प्लेनर भी होगा। ऐसा होता ही है ऐसा नहीं, इसके लिए 2-3 एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको अलग से करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो हम जितने भी कंपाउंड देखेंगे उन सभी को मान के चलेंगे कि वो कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो वो प्लेनर भी है। क्लियर दोस्तों पहली कंडीशन। सेकंड, कि ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड होगा जिसे आप एरोमेटिक बोलने वाले हो, उस कंपाउंड का हर एक, उस साइक्लिक कंपाउंड का हर एक कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज विथ, ध्यान से देखो, विथ क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। अभी इस कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनो। ये जो होता है ना बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्जुगेशन। यानी अगर मैंने आपको ऐसे बता दिया कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो ये कॉन्जुगेशन है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आगे फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल।
इस तरह के अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर होंगे तो उसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन। इतना क्लियर बेटा? लेकिन उन्होंने यहां पे क्या लिखा है कि विथ क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड की, तो सपोज ये कंपाउंड इतना ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आगे कुछ है क्या? नहीं। तो ये क्लोज्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, इसे कहा जाता है ओपन कॉन्जुगेशन। क्लोज कॉन्जुगेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। सपोज मैंने इस तरह की एक रिंग बना दी, ठीक है, और इसमें इस तरीके से मैंने बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी आप इसमें चेक करो दोस्तों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 आप घूमते ही रहोगे। यानी ये कॉन्जुगेशन कहीं पे ब्रेक होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसा कॉन्जुगेशन जो कंटिन्यूअसली चलता है, कंटिन्यूअसली यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। अच्छा, तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। अभी आप सभी को पता होगा कि अगर मैं कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड वाला ले लूं, कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड वाला ले लूं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा, ये तो पाई बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए। यानी अभी यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा है, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो 0। 3 + 0 आंसर 3, और स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। यानी रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए विथ क्लोज्ड कॉन्जुगेशन, और उसका हर एक का कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए बेटा? क्लोज। तो स्ट्रेट लाइन वाला चलेगा क्या? ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, खत्म। अभी फिर से रिटर्न नहीं आ सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में बॉन्ड बनाए क्या? नहीं बनाए भाई। अरे समझ में, इस लास्ट वाले में और इस फर्स्ट वाले में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं। तो ये तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे खत्म हो गया। यानी इसको क्लोज कॉन्जुगेशन कहेंगे क्या? नहीं, दिस इज ओपन कॉन्जुगेशन। क्लोज कॉन्जुगेशन यानी ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आ रहा है समझ में? और क्लोज कॉन्जुगेशन किस में पॉसिबल है? देखो, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, यानी रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें पॉसिबल हो रहा है ना? यस और नो? तो इसका मीनिंग क्या? हमारी सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि ईच मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज विथ क्लोज कॉन्जुगेशन। यानी क्लोज्ड कॉन्जुगेशन भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और क्लोज्ड कॉन्जुगेशन अगर हमको चाहिए तो स्ट्रक्चर तो साइक्लिक यानी रिंग वाला ही होना चाहिए। यानी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड में कभी क्लोज कॉन्जुगेशन बन सकता है क्या? नहीं। इसका मीनिंग क्या कि स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं दोस्तों। नोट क्या है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, COMP यानी कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड नेवर बी एरोमेटिक। यानी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके। दोनों कंडीशन जरूरी है। इसके बाद एक और तीसरी कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए, और तीसरी कंडीशन भी जरूरी है। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4n + 2। यानी जिस
कंपाउंड को आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलने वाले हो, उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी इस n की वैल्यू क्या लेनी है? तो n की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, कुछ भी। चलो हम देखते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, अभी ध्यान से देखो, n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी, n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इंटू n की वैल्यू 0, 4 इंटू 0, 0 यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। यानी अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पहली और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो हम बोल देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? अच्छा, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं दोस्तों, n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, n की वैल्यू 1, 4 इंटू 1, 4, 4 + 2 कितना? 6। यानी इन दोनों कंडीशन के साथ अगर किसी कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, n की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं बेटा 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 4 3 ज़ा, अच्छा 2 पुट करता हूं पहले, 2 चला गया ना भाई, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 कितना हो गया? 10। यानी इन दोनों कंडीशन के साथ अगर किसी कंपाउंड में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। आए समझ में दोस्तों? अच्छा, वैसे ही n की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो टोटल आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आता है 22 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इन दोनों कंडीशन के साथ अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या 14 है या 18 है या 22 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ही हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? और ये जो लास्ट कंडीशन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली, एंड ये जो लास्ट कंडीशन है बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली, इस लास्ट कंडीशन को कहा जाता है हकल्स रूल। यानी हकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको ये रूल दिया है, इसलिए ये जो लास्ट कंडीशन है इस लास्ट कंडीशन को कहा जाता है हकल्स रूल। क्या कहा जाता है? हकल्स रूल। यानी अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक अगर आपको बोलना है तो उस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ध्यान से समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एरोमेटिसिटी की यानी एरोमेटिक कंपाउंड की 3 कंडीशन है बेटा, और अगर कोई कंपाउंड तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, देखो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तीनों कंपाउंड में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। यानी तीनों कंडीशन अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो ही हम कहेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो इसका मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा बेंजीन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बेटा? बेंजीन। ठीक है, देखो मैं आपको बोलता था ना कि भाई जो बेंजीन है ना, आप अभी के लिए याद रखो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन है। आपको पता है क्या दोस्तों कि हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर के पहले तक हमको पता ही नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग फॉर्म में भी होते हैं। उसके पहले तक हमको सिर्फ स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स ही पता थे दोस्तों, और बेंजीन एक रिंग फॉर्म वाला स्ट्रक्चर था, इसलिए उसके स्ट्रक्चर ही हमको फाइंड आउट करते नहीं आ रहे थे दोस्तों। तो अभी हम जो बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हमको बेंजीन के, लेकिन आपको याद होगा कि हम बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर निकालते हैं? ये वाला ना,
यहाँ पे अल्टरनेट कहीं पे भी डबल सिंगल बॉन्ड दे दो, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट है। अल्टरनेट आप यहाँ की जगह पे यहाँ डबल सिंगल कर दो तो भी चलेगा। ये जो स्ट्रक्चर हम बेंजीन का निकालते हैं ये हमको दिया है केकुले नाम के साइंटिस्ट ने। दिस इज केकुले। केकुले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि उनके सपने में कोई स्नैक वगैरह आया था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हमको जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, यानी बहुत लंबा ड्यूरेशन चला गया दोस्तों बेंजीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। उसका कारण ये था कि बेंजीन के पहले तक हमको ये पता ही नहीं था कि कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं। इसलिए हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से साइक्लिक भी होगा। इसलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगा था। और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड स्ट्रक्चर हम जो यूज़ करते हैं वो होता है केकुले ने दिया हुआ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल लिखा है, एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा हूँ। और आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अभी बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन क्या बेंजीन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली बेंजीन इन तीनों कंडीशन को प्योरली और बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करता है। इसलिए बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसे? सबसे पहली कंडीशन कि कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। हमने कहा कि प्लेनर हम बता नहीं सकते, तो हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? साइक्लिक। मुझे बताओ, क्लियरली आपके सामने मैंने निकाला है कितने कार्बन है टोटल यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन में बॉन्ड बना है, यानी डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड, ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। मुझे बताओ यहाँ पे हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड कहाँ गया? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से इस कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड कहाँ गया? तो वो एक बॉन्ड यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा? वो एक बॉन्ड यानी यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। सेम ऊपर वाले कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, एक बॉन्ड यानी यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। सेम ऊपर वाले कार्बन की बात करो, 1 2 3, एक बॉन्ड कुछ नहीं यानी कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो जो चौथा बॉन्ड है वो क्या है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देख लो कि यहाँ पे हर कार्बन को डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सपोज मैंने ये कार्बन ले लिया, इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस कार्बन ने कितने? ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो 0। तो 3 + 0 आंसर 3। स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ऐसे आप बेंजीन के किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा। तो सेकेंड कंडीशन कि ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, यानी यहाँ पे रिंग का हर कार्बन क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। साथ में विथ क्लोज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। भाई क्लोज कॉन्जुगेशन है, यस और नो? तो बेंजीन हमारी सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है, दैट इज ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। देखो, ईच मेंबर ऑफ रिंग, ये हाइड्रोजन रिंग का मेंबर है क्या? नहीं, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो रिंग का मेंबर है। देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ, ये जो कार्बन है ना, उन्होंने कहा है रिंग का, जो भी साइक्लिक कंपाउंड की, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड है यानी जो रिंग है, उसका हर मेंबर, फिर वो कार्बन हो या दूसरा हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हाइड्रोजन जो यहाँ पे मैंने निकाला है वो रिंग का पार्ट है क्या? नहीं, रिंग का पार्ट जो कार्बन है
उस कार्बन को हाइड्रोजन लगा है, यानी हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट कौन है, ये कार्बन है, ठीक है। तो रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है, साथ में यहाँ पे क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्लियर। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या कि उस कंपाउंड में एक तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 10 होने चाहिए या 14 या 18। मुझे बताओ, आपके सामने क्लियरली दिख रहा है कितने पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। बेटा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पे पाई बॉन्ड होगा ना। टोटल कितने पाई बॉन्ड है, कितने, 3 पाई बॉन्ड है बेटा, यस और नो, मुझे बताओ। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच पाई बॉन्ड कैसे बनाए, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऊपर वाले कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, यानी एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 × 2, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 2 यानी कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे, देखो है, यस 6 पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे, अरे समझ में। यानी बेंजीन 1 2 3 तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, डेफिनेटली बेंजीन एरोमेटिसिटी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हुआ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, तो उसके लिए आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए, और जो कंपाउंड तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है हम उसी को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर दोस्तों, चलो आप इसे लिखो, फिर इसके बाद हम और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें समझेगा कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। लिख लो इसे। चलिए बेटा, तो हमने एक एग्जाम्पल तो देख लिया कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसी के साथ अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि सपोज सेकंड एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, और इसमें इस तरह से बॉन्ड दे दिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड का नाम है बेटा नेफ्थलीन। इस कंपाउंड का क्या है, नेफ्थलीन। और अभी हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। मुझे बताओ, सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक एंड प्लेनर, उसमें हमें सिर्फ क्या चेक करना है, साइक्लिक। तो आपको दिख रहा है क्या, ये एक रिंग है पूरी तरह से और ये दूसरी रिंग है पूरी तरह से, यानी पूरा स्ट्रक्चर रिंग में ही बना हुआ है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि ये कंपाउंड साइक्लिक जरूर है। सेकेंड कंडीशन कि ईच कार्बन ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज विथ क्लोज कॉन्जुगेशन। मुझे बताओ, यहाँ पे हर कार्बन को डबल बॉन्ड है क्या, देखो इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, चौथा बॉन्ड यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, यस और नो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है वैसे हर कार्बन को आपको हाइड्रोजन दिखेंगे। आप कोई भी कार्बन ले लो, उस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया बेटा। यहाँ पे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 1 2 एंड दिस इज 3। आ रहा है समझ में। सिर्फ इन बीच वाले कार्बन की अगर आप बात करो तो कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। लेकिन इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो देखो ये सिंगल यानी सिग्मा, ये सिंगल यानी सिग्मा, डबल में एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो आ ही रहे बेटा। 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, करेक्ट। तो यहाँ पे हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसलिए उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यानी यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी फॉलो होती है कि हर रिंग का मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में एक और कंडीशन है कि क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज कॉन्जुगेशन। तो आप यहाँ पे देखो,
चलो यहां से करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्लोज कॉन्जुगेशन है बेटा, यानी कहीं पे भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी ये कंपाउंड हमारी सेकेंड कंडीशन को भी क्या करता है बेटा? फॉलो करता है। थर्ड कंडीशन, हकल्स रूल। हकल्स रूल का कहना क्या है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या फिर 6 या फिर 10 या फिर 14 या फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे मुझे बताओ टोटल कितने पाई बॉन्ड हैं? ये एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पाई बॉन्ड है बेटा? टोटल 5 पाई बॉन्ड है। मुझे बताओ एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड के लिए कितने आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, यस और नो? और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 2, 6, 10, 14, 18, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी हकल्स रूल फॉलो करता है डेफिनेटली। तो ये जो नेफ्थेलिन कंपाउंड है ये हमारी तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड कौन सा है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन देखो, यानी थर्ड कंपाउंड देखो। अभी थर्ड कंपाउंड में थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ठीक है? अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस तरीके से, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये साइक्लिक कंपाउंड है क्या? पहली कंडीशन देखो, डेफिनेटली पूरा का पूरा साइकिल दिख रहा है बेटा। साइकिल में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ कार्बन है। अच्छा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, साइक्लिक, प्लेनरिटी हमको चेक करनी नहीं है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हर कार्बन, रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बचे? 2। तो जो 2 बॉन्ड बचे उससे क्या जुड़ा है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की, देखो मैंने इन 4 कार्बन्स की बात क्यों नहीं की? क्योंकि 1, 2, 3, 4 चारों पर कार्बन के पास एक एक डबल बॉन्ड है, और कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा यानी वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन के पास ये सिंगल यानी सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा और ये सिंगल सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। लोन पेयर तब कितनी होती है कार्बन के पास? 0। तो आंसर 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3। हमारी कंडीशन क्या है कि रिंग का हर मेंबर यानी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये क्या आ गया? sp3। तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नहीं, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसे क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि रिंग का हर मेंबर यानी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस रिंग वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3। अच्छा, इसके अलावा सेकंड में कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? क्लोज कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल। अगर सिंगल सिंगल आ गया तो क्या ये क्लोज कॉन्जुगेशन है? नहीं। तो यहाँ पे क्लोज कॉन्जुगेशन भी नहीं है और रिंग का हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा। तो एक कंपाउंड हमने एरोमेटिक देखा, एक नॉन एरोमेटिक देखा कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। जो एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। लेकिन इस ही कंपाउंड में ध्यान से देखो,
इस कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक है। अच्छा, इसी कंपाउंड में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। देखना अभी ध्यान से। 4th नंबर, और अभी इस कंपाउंड मैंने यहां पे निगेटिव चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज दे दिया बेटा? निगेटिव चार्ज। अभी मेरी बात ध्यान से समझो दोस्तों। अभी अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहली कंडीशन, अच्छा इसका नाम बता दो, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन, सॉरी अनायन। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल पेंटा, हाँ, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन नाम है इसका, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। पहली कंडीशन साइक्लिक, क्लियरली दिख रहा है कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन, ईच मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पे देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, पांचों के पांचों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो है, साथ में कॉन्जुगेशन क्लोज है क्या? ध्यान से देखो कॉन्जुगेशन में कैसे काउंट कर रहा हूं अभी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं क्लोज कॉन्जुगेशन। अच्छा, निगेटिव चार्ज की जगह पे अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है। कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। तो डबल बॉन्ड की जगह पे अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आता है तो भी कॉन्जुगेशन क्लोज माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। आ रहा है समझ में दोस्तों? यानी अगर मैं ऐसे निकाल दूं कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज की जगह पे अगर मैं यहां पे निगेटिव चार्ज निकाल दूं तो ये भी कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, दैट इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। आ रहा है समझ में दोस्तों? क्लियर हो रहा है ये सभी को? तो यहां पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो है, साथ में कॉन्जुगेशन भी क्लोज्ड है। कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी ये कंपाउंड हमारी सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 14 होने, सॉरी 8 नहीं 10, 2 6 10 14 18, इस तरह से होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है? ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। लेकिन साथ में इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यस और नो? मुझे बताओ निगेटिव चार्ज कैसे बनता है? ये कार्बन है, इस कार्बन से सपोज हाइड्रोजन जुड़ा है। अच्छा, बॉन्ड कैसे बना है? इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे बता रहा हूं कि कार्बन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लिए। यानी कार्बन ने क्या किया, ये कार्बन ने क्या किया, खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया लेकिन साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। यानी यहां से हाइड्रोजन अकेला चला गया बिना अपना इलेक्ट्रॉन लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, इस कार्बन ने खुद का इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव। तो एक्चुअली कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है, वो कैसे आया है कि उसने जब खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए ना। तो यहां पे कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअली 2। यानी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके पास खुद का भी तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यस और नो? अरे समझ में? तो अगर किसी कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2। यानी इस कार्बन के पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है।
तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे? ये दो, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 4, 4 और 2 कितने 6, यानी यहाँ पे कितने बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हक्कल्स रूल फॉलो करता है। तो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, ये कंपाउंड बेटा क्लोज कॉन्जुगेशन विथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, और साथ में इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? तो एरोमेटिक कंपाउंड की तीनों कंडीशन को ये क्या करता है? फॉलो करता है। ये नहीं फॉलो करता है इसलिए नॉन एरोमेटिक, ये फॉलो करता है इसलिए क्या बेटा? एरोमेटिक। अभी इसमें इसी जगह पे 5th नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसी के जैसा है, उसी तरह का स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। सिर्फ फर्क क्या है, यहां पे ये जो बीच वाला कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज था, करेक्ट है, यानी ये एरोमेटिक नहीं है, इतना क्लियर, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। इसी कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज कर दिया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, लेकिन उसी कार्बन पे अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज दे दूं ना दोस्तों, तो पहली कंडीशन ये कंपाउंड फॉलो करेगा। अच्छा, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, निगेटिव चार्ज था इसलिए अनायन, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आएगा? कटायन। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन, करेक्ट। अच्छा, ये कंपाउंड पहली 2 कंडीशन को तो फॉलो करेगा, साइक्लिक है। सेकेंड, क्लोज कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी क्लोज कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन ये थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमको कितने चाहिए? सॉरी, 2 पाई बॉन्ड है बेटा, 2 पाई बॉन्ड यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप कहोगे सर इस कार्बन का क्या हुआ? तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? समझो, सपोज इस कार्बन से कोई हेलोजन लगाए, बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हेलोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये हेलोजन यहां से बाहर निकल रहा है, तब इस हेलोजन ने क्या किया? खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया, लेकिन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो हेलोजन खुद का तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसलिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? नहीं बेटा। तो इस कार्बन के पास ओनली कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी हक्कल्स रूल में आता है क्या? नहीं। 2, 6, 10, 18, 14 ये आता है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, इसलिए यह कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? नो एरोमेटिक कंपाउंड। मैं यहां पे लिख रहा हूं नो एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो कौन सा है? इस कंपाउंड को कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसे क्या कहा जाता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिसिटी में हमको 3 तरह के कंपाउंड ऑब्जर्व होते हैं। एक सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारी तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दोस्तों क्लियर हो रहा है क्या? साइक्लिक कंपाउंड 3 तरह के ऑब्जर्व होते हैं हमको। कितने तरह के? 3 तरह के। एक एरोमेटिक कंपाउंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दोस्तों इनमें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि 3 तरह के कंपाउंड है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अभी के लिए मुझे सिर्फ आपको इतना ये बताना था कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साथ में नॉन एरोमेटिक होता है, और साथ में एंटी एरोमेटिक भी होता है। ठीक है,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले हम तो फिलहाल इतना ही पढ़ना चाह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये लिख लो, इन दोनों एग्जांपल्स को भी याद रखो। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तब क्लियर ही कर दूंगा कि नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है। बाकी एरोमेटिक तो आपको पता है कि 3 कंडीशन फॉलो होनी ही चाहिए। क्लियर बेटा? चलो आप इसे लिखो, फिर हम आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अभी हमने 4 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। आप नंबर अपने सीक्वेंस से लगा लेना ठीक से। एक कंपाउंड ऐसा है, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन। और हमसे पूछा है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, बताओ। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, साइक्लिक है क्लियर, लेकिन कंजुगेशन क्लोज है क्या? देखो, डबल सिंगल 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 चलेगा क्या? नहीं, क्लोज कंजुगेशन नहीं है, तो सीधा सीधा लिख दूं कि ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, आप उसके लिए अभी के लिए एक कंडीशन याद रखो कि कोई भी कार्बन अगर sp3 हुआ, रिंग का अगर कोई भी कार्बन sp3 हुआ तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मुझे बताओ, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड नहीं, यानी यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड यानी स्टेरिक नंबर कितना? 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर किसी रिंग में एक भी sp3 कार्बन आता है तो वो होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। आप तो सिर्फ इतना पहचानो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, आप सिर्फ इतना ही पहचानो। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 6 कंपाउंड ऐसे ही ले रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज। देखो, यहां डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे मैंने लिया एक निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे भी ले लिया एक निगेटिव चार्ज। इसका नाम है साइक्लो ब्यूटाडाइनाइल सही, साइक्लोब्यूटिनाइल डाइइन, यानी 2 डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोब्यूटिनाइल कितने अनायन है? 2, तो दिस इज डाई अनायन, साइक्लोब्यूटिनाइल डाई अनायन। चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन, साइक्लिक है, क्लियर दिख रहा है। साइकिल है, 4 मेंबर कार्बन, यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। दूसरी चीज, sp2 हाइब्रिडाइज, हर कार्बन वो होगा। क्लोज कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोज कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड। क्लोज कॉन्जुगेशन है, डेफिनेटली दिस इज क्लोज कॉन्जुगेशन। इन दोनों निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे क्लोज कॉन्जुगेशन बन चुका है, यानी सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसके बाद थर्ड कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। जैसे आप डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन मानते हो, वैसे निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन ही मानना है। तो एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन मानने हैं बेटा? 2। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो 2 2 4 एंड 2 6, यानी यहां पे टोटल कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। यानी साइक्लोब्यूटिनाइल डाई अनायन क्या होता है बेटा?
क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। इसी के जैसा एक और कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 7th नंबर का आएगा शायद कुछ, आप नंबर अपने अकॉर्डिंग दे देना। ऐसा है, और इसके दोनों यानी इस कार्बन पे मैंने प्लस चार्ज दे दिया, इस कार्बन पे भी मैंने प्लस चार्ज दे दिया। 2 अनायन थे तो डाई अनायन, नाम क्या था? साइक्लोब्यूटेनाइल डाई अनायन। इसका नाम 2 कटायन है तो दिस इज साइक्लोब्यूटेनाइल डाई कटायन, साइक्लोब्यूटेनाइल डाई कटायन। क्लियर है बेटा? अच्छा, अभी साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, क्लोज कॉन्जुगेशन है क्या? देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लोज कॉन्जुगेशन है, डेफिनेटली है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? हकल्स रूल भी तो फॉलो करना है ना। पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ बचा ये एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल्स रूल फॉलो होता है क्या? डेफिनेटली होता है। 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी ये भी क्या है?